शेयरिंग में स्वागत है आप सभी का श्री जी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे ठाकुर जी की सेवा, श्री जी की सेवा सर्दियों में कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए ठंड का टाइम आ गया, आप सभी को पता है यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं जहाँ रहती हूँ यूपी साइड में इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मैं शब्दों में नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप ठाकुर जी को जो स्नान कराए वो गर्म पानी से कराए, हल्का गुनगुना, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मिक्स पानी होना चाहिए। आप देखें कि आपको नहीं लग रहा है, मतलब वो जल नहीं रहा है, कुछ ज़्यादा गर्माहट नहीं हो रही, उस हिसाब से आपको उनको स्नान कराना है। सेकंड बात करते हैं वस्त्र उन्हें कैसे बनाए। उन्हें कपड़े मोटे पहनाए, ठंडे मतलब ठंड के कपड़े पहनाए। अगर आप उन्हें रोज श्रृंगार की पोशाक पहना रहे हैं तो आप उन्हें वेलवेट की पोशाक पहना सकते हैं, क्योंकि वेलवेट गर्म होता है, वैसी पोशाकें पहना सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं पहना रहे हैं, ऊपर से लहंगा पहना रहे हो तो आप उन्हें अंदर इनर पहना दें, है ना, नीचे गर्म पजामी पहना दें, सॉक्स पहनाएं, उन्हें पूरी तैयारी के साथ रखें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ठाकुर जी श्री जी वात्सल्य भाव में विराजमान होते हैं, तो उसी प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए, उसी भाव को रख के करनी चाहिए। जैसे हमें ठंड लगती है, हम शॉल लेते हैं ना, स्वेटर वो पहनते हैं कि आज हमें बहुत ठंड लगी है, हम गर्म पानी से नहाएंगे, ऐसी उन्हें भी ठंड लगती है। सिर्फ भाव की बात है, अगर आप माने तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, उन्हें गर्म कपड़े पहनाने हैं। अब दूसरी बात की बात करते हैं, उनकी मालिश आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आप केसर के इत्र से उनकी मालिश कर सकते हैं, आप घी से कर सकते हैं, पर ज़्यादा हो कि अगर इत्र से आप करना चाहें तो केसर के इत्र से कर सकते हैं, क्योंकि केसर गर्म होता है। गर्म मतलब इत्र आते हैं अलग अंग सेवा के लिए। देखिए मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जो वस्त्रों पे इत्र लगाया जाता है और जो मालिश के लिए इत्र होता है अंग सेवा, दोनों ही इत्र अलग अलग होते हैं। जब आप धाम से इत्र लें तो आप पहले ही बोल दें, अगर आप ठाकुर जी की अंग सेवा के लिए ले रहे हैं तो आप बोल दें कि अंग सेवा के लिए चाहिए, और अगर वस्त्र के लिए चाहिए तो वस्त्र के लिए चाहिए। और आपको ना मौसम के हिसाब से वो खुद इत्र दे देंगे। अगर आप बोलेंगे ठंड के हिसाब से दे दो तो वो आपको खुद उसी हिसाब से इत्र दे देंगे। पर्सनली इत्र जो है राधा वल्लभ जी के पास से लेती हूँ, वहीं से मैं श्री धाम से लेती हूँ, बरसाना से या वृंदावन से। मैं इत्र और कहीं से नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं इत्र मतलब मैं वहाँ जाके चेक करके अपनी तसल्ली से तब इत्र लेके आती हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं लेती हूँ। इसलिए अगर आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ चेक करके तभी इत्र ले, क्योंकि वो सेवा में आएगा। ऐसा नहीं है कि हमें लगाना है, वो सेवा में आ रहा है, इसके लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही सब चीज़ें ले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने हमारी श्री जी को उठा दिया। अष्टयाम सेवा जैसे चलती आ रही है श्री जी की कृपा से, वैसे ही अभी भी चल रही है। तो श्री जी को उठा दिया हमने, स्नान करा दिया, श्रृंगार कर दिया। स्नान की वीडियो हम नहीं डाल सकते, हमें आज्ञा नहीं है। श्रृंगार की वीडियो हम नहीं डाल सकते क्योंकि हमें आज्ञा नहीं है। जब हम श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं पूर्ण तरीके से, तो जब श्रृंगार हो जाता है तो हम आपको दर्शन करा सकते हैं, तो मैं आपको दर्शन कराऊंगी। उसके साथ साथ आज हमारे घर पे और भी कोई आए हैं, मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगी। तो राधा वल्लभ शेयरिंग ब्लॉग के एंड तक बने रहे। तो आइए मैं आपको पहले श्री जी के दर्शन कराती हूँ महल के पास। और ये देखो हमारी लाडो, ये देखो कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं ना सब। तो आपको देखिए ऐसे ही ध्यान रखना है जिस तरीके से रखा गया है। कैप पहनानी है, सॉक्सेस पहनाने हैं, सब पहनाना है, क्योंकि ठंड बहुत है। तो आप भी मानसिक रूप से दर्शन कीजिए। श्री जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, जल्दी जल्दी बरसाना बाज दे आप सभी को, जल्दी जल्दी आप सबकी दीक्षा हो। तो आइए अब चलते हैं दूसरी तरफ, और मैं आपको उधर भी दर्शन कराती हूँ। यहाँ देखिए देखिए देखिए, देखो देखो। तो आज जो हमारे घर में आए हैं वो हैं श्री जी आई हैं, है ना, गोविंद आया है, और ये छोटी सी लाडो आई है, क्योंकि ये हमारी उनके यहाँ सेवा विराजमान है। तो बड़ी दी घर पे आई हुई है श्री जी की कृपा से, तो उनकी जो सेवा है वो भी आज श्री जी की कृपा से मुझे और सेवा का सौभाग्य मिल गया, तो उनकी सेवा भी अभी मैं ही कर रही हूँ। तो आप व्लॉग के एंड तक बने रहिए, और आपको सब जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो अभी श्रृंगार भोग हमने लगा दिया था, क्योंकि देर हो रही थी तो मैंने जल्दी से लगा दिया। फिर मैंने कहा मैं व्लॉग बना लूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है मुझे व्लॉग बनाने का। दूसरी बात, जो लोग मुझे पूछते हैं दीक्षा कैसे लेनी है गुरुदेव भगवान से, मैंने आपको पहले ही बहुत बार बोला है, मैंने व्लॉग डाला हुआ है, आप वीडियो के नीचे लास्ट में सबसे पड़ा होगा वो व्लॉग, दीक्षा कैसे लेनी है। उसके लिए आप जा सकते हैं, दीक्षा के लिए बात कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं बिना आज्ञा के। ऐसे तिलक जैसे मैंने लगा रखा है ना, पूरी रच नहीं लगानी है। नीचे चंदन लगाए, ऐसी गोल बिंदु आप ब्रज रच की लगाएं। जब आपको आज्ञा मिल जाए पूरी रच की लगाने की, केली कुंज के अंदर से, तब लगा सकते हैं। वाइट अचला जो ओढ़ना है वो भी आज्ञा के साथ ही ओढ़ना है, बिना आज्ञा के नहीं ओढ़ना है। बिना आज्ञा के ओढ़ने से अपराध बन सकता है। पहले गुरुदेव भगवान ने सबको तिलक लगाने की आज्ञा दे दी थी, लेकिन अब उनके नाम का उल्लंघन ना हो इसके कारण सब बंद कर दिया है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है वहाँ पे।
अष्टयाम सेवा की पद्धति जब आप जाएंगे, जो अभी तक फ़ोन से कर रहे थे वो बंद करा दिया है। अष्टयाम सेवा की पद्धति किताब से पढ़नी है। राधा सुनिधि के 10 श्लोक पढ़ने हैं अर्थ सहित। सेवक वाणी के 12 पद श्री 84 के। नित्य रस उपासना रोज पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ स्किप नहीं करना है। 11 माला महाप्रभु की, श्री जी की माला, सब कुछ आपको नियम फॉलो करने हैं। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखें। मैंने सब पे ब्लॉग बनाया हुआ, आप जाएं और चैनल पे देखें। तो अब हम लगाएंगे लाडली जू को राजभोग, क्योंकि श्रृंगार भोग लग चुका है, श्रृंगार आरती हो चुकी है, तो अब राजभोग लगाएंगे। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वल्लभ श्री हरिवंश। तो हमने श्री जी को लगा दिया राजभोग। अब हम करेंगे उनकी आरती और अष्टयाम सेवा की पद्धति पढ़ेंगे। तो आरती की हमने तैयारी कर ली है, आइए आपको दिखाते हैं। आरती की तैयारी सारी हो गई है। हम लाडो के महल में, यहाँ देखो, और ये आरती की ताली है, दिया, धूप, जल, है ना, और ये अष्टयाम सेवा की पद्धति है। तो हम इसमें से पद गायन करेंगे और करेंगे। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहे, आरती में शामिल हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अष्टयाम सेवा की जो हम पद्धति पढ़ते हैं तो से होती है। जैसे ये है राजभोग आरती, तो यहाँ पे है ये आरती। आरती मदन गोपाल की कीजिए। तो देखिए इस रही है जिस प्रकार से हमें पढ़ना है, इसमें हर चीज़ की सेवा समझाई गई है, किस प्रकार से आरती करनी है, किस प्रकार से आरती का भाव है, किस भाव से आरती करी जा रही है। तो ये इसमें थोड़ा अलग है। ज़रूरी नहीं है जो ऐप में सारे पद हों वो इसी में सेम हो, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे पद अलग हैं, तो आप उस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो। आप एक दिन इसे पढ़ लें अच्छे से, अष्टयाम सेवा की पद्धति को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद अगले दिन से अष्टयाम सेवा की पद्धति इस किताब में से शुरू करें, जब तक आप फ़ोन से करें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे एक दिन पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं आरती के बाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमने श्री जी की राजभोग आरती कर दी है। अब हम करेंगे श्री जी का शयन, जो दोपहर में मध्याह्न शयन होता है वो, फिर उसके बाद उद्यापन, फिर बाकी सब जो भोग सेवा होती है वो। तो व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर अभी एंड करते हैं व्लॉग का। बाकी की सेवा कभी आपको और मैं आगे व्लॉग बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। वैसे मैंने अष्टयाम सेवा की यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है पहले भी। मध्याह्न के बाद जो सेवा होती है शायद उसकी भी डाली हुई है। तो ये यहाँ तक की सेवा है। तो मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। खूब सारा नाम जाप कीजिए, खूब राधा नाम संकीर्तन कीजिए। ठंड का समय है, श्री जी को गरम गरम भोजन पवाएं, ठंडा करके थोड़ा गुनगुना, गरम गरम थोड़ा गुनगुना दूध पवाएं। उन्हें सुंदर सुंदर भोग बनाए उनके लिए, है ना, ड्राई फ्रूट्स डाल के अच्छा अच्छा भोग बनाए उनके लिए, सुंदर सुंदर भोग पवाएं, सुंदर सुंदर गर्म वस्त्र पहनाएं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। वो हमारी अपनी है, हम उनके हैं, ये बात का हमेशा ध्यान रखें। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उनका आंसर देने की। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।